Good morning, students. So we're talking about the chapter aldehyde, ketones, carboxylic acid. Last chapter of the syllabus. ठीक है? तो aldehyde, ketones की कुछ प्रिपरेशन हम कर चुके हैं. मैक्सिमम 2-3 प्रिपरेशन हो रहे हैं. Let me talk about. So next preparation we have by the oxidation of methyl benzene. Methyl benzene को आप टॉलिन भी कहते हैं. ठीक है? तो मिथाइल बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसके साथ? CrO3. CrO3 क्या होता है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी कह सकते हो, क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है. उस कॉम्प्लेक्स को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसके साथ? आइदर विद एसिड और विद अल्कली, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाता है? बेंजोल्डिहाइड. व्हाट वी गेट इट? बेंजोल्डिहाइड. हाउ? कौन सा कंपाउंड है? मिथाइल बेंजीन. दिस इज मिथाइल बेंजीन. बेंजीन पे CH3. ठीक है? तो इसका ऑक्सीडेशन होना है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है? अब इसका ऑक्सीडेशन किसके अंदर होना है? एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3COO CH3CO. दिस कंपाउंड इज एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है? अब ऑक्सीडेशन का अर्थ क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है? तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और यहां से 2H रिमूव हो जाते हैं. यहां से 2H और A को, यहां से 2 ऑक्सीजन हम दिखा रहे हैं. 2H और A को वाटर रिमूव हो जाएगा. ठीक है? वही लेफ्ट क्या रह जाएगा? यहां पे तो रह जाएगा CH. एक ऑक्सीजन यहां पे रहेगा, एक ऑक्सीजन यहां पे रहेगा. ठीक है? तो इसको वैसे दिखाएंगे CH OCOCH3 OCOCH3. ये प्रोडक्ट बनता है. दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना? मिथाइल बेंजीन टॉलिन का हमने ऑक्सीडेशन किया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ इन एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है? तो 2H यहां से, एक को यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा. ठीक है? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यहां पे क्या रह जाएगा? CH. ठीक है? यहां क्योंकि 2H चले गए, कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो गए, तो कार्बन 2 बॉन्ड किससे बनाता है? एक ऑक्सीजन यहां से, एक ऑक्सीजन ये वाला. तो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन. तो ये 2 ऑक्सीजन हमने दिखाए और 2 आपके पास क्या है? COCH3. तो 2 COCH3. तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. तो कैसे बना? 2H और एक को वाटर गया, तो यहाँ पे CH रह जाएगा. कार्बन के 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, तो कार्बन 2 बॉन्ड किससे बनाएगा? एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से. तो ये 2 ऑक्सीजन है और 2 आपके पास क्या है? COCH3. तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में, HN का अर्थ क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. और HN की जगह OH माइनस लिख देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. तो हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. तो ये कार्बन के 2 बॉन्ड टूट जाएंगे. तो कार्बन 2 बॉन्ड किससे बनाता है? इस ऑक्सीजन से, इस O के साथ. तो व्हाट वी गेट इज बेंजोल्डिहाइड. तो ये कंपाउंड बन गया बेंजोल्डिहाइड. तो कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से बना ली वाटर में से. और ये 2H है, वाटर में 2H है. एक H यहां कंबाइन कर जाएगा, एक H यहां कंबाइन कर जाएगा. तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिटिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स. तो 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड जो है साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा और आपका मेन कंपाउंड कौन सा बनेगा? बेंजोल्डिहाइड. So this is the oxidation of methyl benzene with CrO3, chromium trioxide. अब हम नेक्स्ट मेथड जो करने वाले हैं वो नेम रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन. ठीक है? और वहां भी हम मिथाइल बेंजीन को ऑक्सीडेशन करते हैं बट विद क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2. तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इट इटार्ड रिएक्शन. इटार्ड रिएक्शन. So इस मेथड में what we do,
मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, इन दिस रिएक्शन मिथाइल बेंजीन इट ऑक्सीडाइज विद क्रोमाइल क्लोराइड। किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है, टू गिव ए ब्राउन कॉम्प्लेक्स, एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, which on hydrolysis in the presence of acid give benzaldehyde। तो जैसे अभी हमने इससे पहले वाला ऑक्सीडेशन किया था मिथाइल बेंजीन का सिमिलर रिएक्शन है, ठीक है, पर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्रोमाइल क्लोराइड। सो मिथाइल बेंजीन वी टेक, दिस इज मिथाइल बेंजीन, तो इसका ऑक्सीडेशन हमने करना है किसके साथ? क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक जैसे पहला कॉम्प्लेक्स बना तो पहले वाले रिएक्शन में सिमिलर कॉम्प्लेक्स यहां भी बनता है CHOCrCl2OH OCrCl2OH। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज CHOCrOHCl2 OCrOHCl2। तो कई बुक्स में ऐसे दिखा रखा होगा, कई बुक्स ऐसे लिखा रखा होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज ब्राउन इन कलर, ठीक है। कौन से कलर का होता है? ब्राउन इन कलर। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, और इसका भी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो सेम रिएक्शन है, इस कार्बन के दो बॉन्ड टूट जाते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन के दो बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो कार्बन दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन से बना लेता है, वाटर में से जो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बेंजल्डिहाइड। और साइड प्रोडक्ट में रिमूव हो जाएंगे H के साथ, इस कंबाइंड साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, पर आपको मेन प्रोडक्ट दिखाना है। मेन प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। So this reaction is Itard reaction, oxidation of methyl benzene with chromyl chloride to form a brown complex, which on hydrolysis in the presence of acid give you benzaldehyde. Now we talk about next method. So next method we have from nitrile. Nitrile से पहले एक मेथड हमने किया था स्टीफन रिडक्शन, वहाँ पे एल्डिहाइड बने थे। पर ये जो नाइट्राइल से मेथड हम कर रहे हैं, यहाँ से हम कीटोन, वी कैन गेट कीटोन्स, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं? जो नाइट्राइल आपका होगा उसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं। जो भी आपका नाइट्राइल होगा, अल्काइल नाइट्राइल हो या अराइल नाइट्राइल हो, दैट इज ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव एन एडिशन प्रोडक्ट, एक बीच का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर उसका एसिड की वजह में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो we can get ketones. For example, CH3, CH2, let it be MgBr. तो ये आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट है, CH3, CH2, MgBr, ठीक है। नाउ ये हम ले रहे हैं नाइट्राइल, CH3Cl। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है CH3, CH2, MgBr, जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट मैग्नीशियम मेटल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कार्बन नॉन मेटल है, इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो कार्बन इज नॉन मेटल, मैग्नीशियम इज मेटल, तो मेटल का इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो
Mg पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, कार्बन पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो क्योंकि इस कार्बन पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, इसका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है, 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, तो एक बॉन्ड का शिफ्ट कर जाएगा N। तो व्हाट वी गेट, क्या बनेगा, CH3 C से कौन जुड़ गया, CH2 CH3, C से कौन अटैच हो गया, CH2 CH3, ठीक है। एक बॉन्ड N पे आ गया, एक बॉन्ड N पे आएगा तो नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, MgBr पॉजिटिव। तो N पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरा बॉन्ड ये जो है पूरा बॉन्ड N पे जाएगा, N पे नेगेटिव आ जाएगा, उसके साथ ही MgBr पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NMgBr, ठीक है। और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड बने HN, ठीक है। एसिड के प्रेजेंस इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और कार्बन के जो 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो कार्बन 2 बॉन्ड किससे बना लेता है, O से, वाटर में से O से कार्बन 2 बॉन्ड बना लेगा। तो व्हाट वी गेट इज, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3CO CH2 CH3 ब्यूटेन 2 ऑन, और कार्बन है ब्यूटेन 2 ऑन, यहां से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। और ये साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, वाटर में से OH बाकी H से कंबाइन कर जाएंगे, ये तो साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए तो कार्बन 2 बॉन्ड O से बना लेगा, वी गेट कीटोन, ठीक है। तो ये था, ये ग्रीनर एजेंट था CH3 CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और ये आपका नाइट्राइल है, इथेन नाइट्राइल, और ये अल्काइल ग्रुप ले लिया हमने, अराइल ग्रुप भी ले सकते हो, अराइल में यहाँ C6H5 ले लो, फिनाइल ग्रुप ले लो, फिनाइल हो गया फिनाइल आ जाएगा, एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये था नाइट्राइल से हम क्या बना सकते हैं, कीटोन, बाय रिएक्टिंग नाइट्राइल विद ग्रिग्नर रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद वाटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड करने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव ए नेम रिएक्शन, गैटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक है। गैटरमैन-कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन की हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CuCl AlCl3, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है, बेंजील्डिहाइड, ठीक है। तो किससे रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से रिएक्शन कर रहे हैं, इनकी रिएक्शन से क्या बन जाता है, HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। तो बेंजीन को किससे रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, और इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन जाता है, फॉर्माइल क्लोराइड। तो बेंजीन के साथ ये फॉर्माइल क्लोराइड कंबाइन कर जाएगा, बेंजीन के साथ ये फॉर्माइल क्लोराइड रिएक्शन कर जाता है किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट कौन सा है, CuCl AlCl3, इनकी प्रेजेंस में, ठीक है। तो इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है और बेंजीन के एक H की जगह CHO आ जाएगा यहाँ से, और एक H और Cl का रिमूव हो जाएगा HCl, और बेंजीन के एक H की जगह यहां से कौन आ जाएगा, CHO। तो ये कंपाउंड बन जाता है, इसका नाम है बेंजील्डिहाइड। तो दिस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन-कोच रिएक्शन, एंड द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी हैव बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन,
साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, टॉलिन में मिथाइल बेंजीन। तो ये है टॉलिन, तो टॉलिन का अर्थ क्या है, मिथाइल बेंजीन, बेंजीन पे CH3। तो इसका क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है। हैलोजिनेशन में क्या होता है, H की जगह क्लोरीन आ गया, हैलोजन आ जाता है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे थे क्लोरीन के, तो यहाँ से 2 H रिमूव हो जाते हैं, 2 H और 2 Cl, HCl रिमूव हो जाएगा। 2 H की जगह यहाँ से 2 Cl आ जाते हैं, 2 H की जगह 2 Cl आ जाते हैं, CHCl2 बन जाएगा। और इसका फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ। वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, ठीक है। तो 2 Cl की जगह 2 OH आ जाते हैं यहाँ से वाटर में से, और 2 H और 2 Cl HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और 2 Cl की जगह 2 Cl की जगह 2 OH आ जाएंगे, ये कंपाउंड बन जाएगा CH के साथ 2 H जुड़ गए, ठीक है। 2 Cl की जगह 2 OH आ गए। अब ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे 2 OH हो, 3 OH हो, वो अनस्टेबल होते हैं, दे लूजेस वाटर। तो ये जो कंपाउंड बना है अनस्टेबल है, ये यहां से वाटर को लूज कर देता है, इट लूजेस वाटर। तो इधर से H गया, यहां से OH गया, वाटर इज लॉस्ट। और कौन सा कंपाउंड रह जाता है, बेंजीन पे CHO रह जाएगा, वी गेट बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो हाउ वी गेट बेंजल्डिहाइड, मिथाइल बेंजीन में टॉलिन क्लोरीनेशन करते हैं, 2 H की जगह यहाँ से 2 Cl आ जाते हैं, ठीक है, CHCl2 बन जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ, 2 Cl की जगह 2 OH आ जाते हैं, CHOH आ 2 OH। और ऐसे कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, ये वाटर लूज कर देते हैं, एक H और एक OH वाटर गया, बाकी क्या रह जाएगा, बेंजीन पे CHO रह जाएगा। ये कंपाउंड बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। So these were the method of preparations of aldehydes and ketones. तो हमने बहुत सारे मेथड किए। Now we talk about the chemical properties of aldehyde ketone. So first chemical properties of aldehyde ketone we have reduction. aldehyde ketone की जैसे preparation side by side हुई है, ऐसे इनकी chemical property भी साथ साथ चलेगी, ठीक है। So पहली property है reduction। तो अगर हम रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स का आइदर विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और विद सोडियम बोरोहाइड्राइड और विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम एटसेट्रा, एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे ये एल्डिहाइड है, अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड या हाइड्रोजन के साथ करें, यहाँ H की जगह H2 आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम, ठीक है, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। तो एल्डिहाइड से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। कैसे, 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, कहां पर, 2 H जो है एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एक O पे, 2 H ऐड होंगे, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 H कहां पे ऐड होते हैं, कार्बन पे, एक O पे, क्या बन जाएगा, RCH2OH which is primary alcohol, this is general formula of primary alcohol, ठीक है। फॉर एग्जांपल R की जगह CH3 रख दें, CH3CHO इथेनॉल, तो 2 H ऐड कर दें, so what we get, तो ये 2 H कहां पे ऐड होंगे, एक कार्बन पे, एक O पे, कार्बन पे ऐड होएगा तो CH2 बन जाएगा, यहाँ पर O पे ऐड होएगा तो OH बन जाएगा, CH3CH2 OH, इथेनॉल बन जाएगा। तो इथेनॉल से इथेनॉल बन जाएगा। सिमिलरली कीटोन से लगे, कीटोन है प्रोपेन 2-on, ठीक है। अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं तो 2 हाइड्रोजन ऐड होने हैं, कहां पे ऐड होंगे, एक
एक कार्बन पे ऐड होगा, एक O पे, कार्बन पे ऐड होगा CH बन जाएगा या OH बन जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। So what do you get? CH3CHOH CH3 propane 2-ol अल्कोहल बन गया, which is secondary alcohol. This is secondary alcohol क्योंकि secondary कार्बन पे OH अटैच है। तो पहला मेथड रिडक्शन का हमने कर लिया। इनमें से किसी के साथ भी रिडक्शन करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एल्डिहाइड गिव यू प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम बात करते हैं दो नेम रिएक्शंस। नाउ रिडक्शन में तीन रिडक्शन है। पहला रिडक्शन हमने किया था ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसको हम ए पॉइंट मान लेंगे। बी पॉइंट वी हैव क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, एक नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन का हम रिडक्शन किसके साथ करते हैं? जिंक मर्क्यूरी एमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इनके साथ रिडक्शन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाते हैं? हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एल्डिहाइड कीटोन है वी गेट हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल दिस इज CH3CHO, इथेनॉल है। अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं किसके साथ? जिंक मर्क्यूरी एमलगम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोजन कहां से आए? जिंक और एक्सेल की रिएक्शन से, जिंक और एक्सेल की रिएक्शन से ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। यहां पे रिडक्शन का अर्थ क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने एक सिंपल रिडक्शन किया था एक पॉइंट में, वहां पर खाली रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन था। यहां पर क्लेमेंसन रिडक्शन में रिडक्शन का मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ दिस ऑक्सीजन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CHO को, कैन वी राइट? CHO ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं, को आपको मैंने बताया था CHO को कैसे लिख सकते हैं? CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। CHO को ऐसे लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड O। तो रिडक्शन का अर्थ क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दिस बॉन्ड ब्रेकअप, ठीक है। 2H यहां से, एक को यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर, ठीक है। तो 2H यहां से, एक को यहां से वाटर गया, तो कार्बन के दो बॉन्ड टूट गए, ऑक्सीजन के जाने से कार्बन के दो बॉन्ड टूट गए। तो कार्बन दो बॉन्ड कैसे किससे बनाएगा ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के दो बॉन्ड तो ब्रेक हो गए ऑक्सीजन के जाने से, ऑक्सीजन के जाने से कार्बन के दो बॉन्ड टूट गए, तो कार्बन दो बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से। अब एक H पहले है, 2H यहां से आ जाए, इस कार्बन पे एक H पहले 2H और आ जाए तो CH3CH3 बन जाएगा, CH3CH3 इथेन बन जाएगा, विच इज हाइड्रोकार्बन। और एग्जांपल लेते हैं, वी टेक प्रोपेनॉन, ये कंपाउंड ले लिया हमने, प्रोपेनॉन भी कह सकते हो, प्रोपेन 2-on भी कह सकते हैं। तो इसका भी रिडक्शन हम कर रहे हैं, जिंक मर्क्यूरी एमलगम प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो यहां भी 2H और एक O, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो 2H और एक O हट जाएगा। तो ऑक्सीजन के जाने से क्या हुआ? ऑक्सीजन के जाने से क्या हुआ? इस कार्बन के दो बॉन्ड कम हो गए, ये जो C है, ऑक्सीजन के जाने से इस कार्बन के दो बॉन्ड कम हो गए, ये कार्बन दो बॉन्ड किससे बना लेगा? हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? प्रोपेन, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन जाएगा। तो अल्केन बन गया प्रोपेन। तो ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो यहाँ पर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उनका रिडक्शन करते हैं जिंक मर्क्यूरी एमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, वी गेट हाइड्रोकार्बन्स,
ठीक है। अब एक रिडक्शन और है, वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो तीसरी रिएक्शन हम बात करने वाले हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो तीसरा हम कर रहे हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन का तीसरा रिडक्शन है वुल्फ किशनर रिडक्शन। नेम क्या है? वुल्फ किशनर रिडक्शन। यहाँ पर क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन हो उसको हम हीट करते पहले हाइड्रोजन के साथ, ट्रीटेड विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जब हीट करते हैं एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। और उस प्रोडक्ट को जब हम KOH के साथ हीट करते हैं, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट है उसको जब KOH के साथ हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो वो नाइट्रोजन को लूज कर देता है, ठीक है, और किसमें चेंज हो जाता है? अल्केन्स में। आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। दिस कंपाउंड इज इथेनॉल CH3CHO। CHO को वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किससे हीट कर रहे हैं? हाइड्रोजन NH2, ठीक है, ये है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को जब हीट करते हो तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहां से क्या लूज हो गया? वाटर। तो 2H यहां से, एक और यहां से वाटर लूज हो गया, ठीक है। तो हो रहा रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का, कार्बन का जो बॉन्ड ब्रेक हो गया ऑक्सीजन से, तो कार्बन के 2 बॉन्ड टूट गए, कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए। इधर नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए 2H की जाने से, तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड कम हो गए, इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो गए, तो ये कार्बन और ये नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेते, 2 बॉन्ड बना लेते। तो ये आपके पास बन जाएगा NH2, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन जाएगा NH2। तो 2H और एक वाटर गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। जैसे ये इथेनॉल है, इथेनॉल का हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। और इसको अगर हम KOH के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट, ठीक है, तो यहां से N2 लूज हो जाता है, एक N और एक N2 इज लॉस्ट। और जब N2 जाएगा तो N2 जब लूज होगा, इस कार्बन के 2 बॉन्ड दोबारा टूट गए, ठीक है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो गए, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड किससे बनाएगा? इन 2H से, ठीक है। तो कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो कार्बन 2 बॉन्ड इन H से बना लेगा, एक H पहले ही है, 2H और आ जाएंगे, क्या बन जाएगा? CH3CH3, इथेन अल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो हाउ रिएक्शन टेक प्लेस? एल्डिहाइड हमने लिया, हाइड्रोजन के साथ हीट किया, 2H और एक को वाटर दिया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या बन गया? डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड कम हो गए, इसके भी 2 बॉन्ड कम हो गए, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन गया। और जब इसको KOH के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो यहां से N2 लूज हो जाता है, कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए नाइट्रोजन के साथ, तो कार्बन अपने 2 बॉन्ड किससे बनाएगा? इन 2H के साथ, एक H यहाँ है, 2H हो गए, तो एक 2H और एक H क्या बन जाएगा? CH3CH3, इथेन बन जाएगा, N2 लूज हो जाएगा। नाउ these were the reduction। एक पहला रिडक्शन हमने किसके साथ करा? विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड के साथ। वहां पर एल्डिहाइड से क्या बना था? प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से क्या बना था? सेकेंडरी अल्कोहल। बट लास्ट की जो 2 रिएक्शन हमने पढ़ी हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किशनर रिडक्शन, इन दोनों में हाइड्रोकार्बन बनते हैं, ठीक है। तो दोनों नेम रिएक्शन आपको आनी चाहिए, बोर्ड में पूछी जाती है। तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कली के साथ कौन सी रिएक्शन होती है? नाउ सेकंड प्रिपेयर्ड वी हैव रिएक्शन विद अल्कलीज, ठीक है। यहाँ भी 2 नेम रिएक्शंस आएंगी, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हम बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन।
जैसे मान लो ये कोई एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, साथ में कार्बन चेन है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप से आगे वाला कार्बन अल्फा, उसके आगे वाला बीटा, उसके आगे वाला गामा। ये बात ध्यान रखनी है, फंक्शनल ग्रुप से आगे वाला कार्बन अल्फा, उसके आगे वाला बीटा, उसके आगे वाला गामा, ठीक है। क्लियर? तो लेट मी स्टार्ट। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल किसी एल्डिहाइड के या कीटोन के, सेम एल्डिहाइड होना चाहिए या सेम कीटोन, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। एंड दे कंबाइन, दे कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में वो कंबाइन कर जाते हैं, कंडेंस कर जाते हैं, और उनके कंबाइन करने से क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, ठीक है। सो दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं किसके, या तो एल्डिहाइड के या कीटोन के, जिनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। एंड दे कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। लेट मी टेक एग्जांपल, CH3CHO, ये कंपाउंड है इथेनॉल। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? अभी मैंने बताया था फंक्शन ग्रुप से आगे वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो कौन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इथेनॉल में ये फंक्शन ग्रुप से आगे वाला कार्बन अल्फा है, अल्फा कार्बन पे जो H है इनको क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। और अभी हमने पढ़ा है एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस से कंबाइन करेंगे, किसकी वजह से, डाइल्यूट अल्कली, अल्कली में NaOH ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, अल्कली से, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये कंपाउंड बनता है। दिस कंपाउंड इज फॉर्म CH3CHOH CH2CHO, इन दो मॉलिक्यूल को कंबाइन करने से कंपाउंड बनता है। क्या ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है? ये जो कंपाउंड बना है, क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या नहीं? देखो ध्यान से, फंक्शन ग्रुप ये जो है, इसके आगे वाला कार्बन है अल्फा, इसके आगे वाला बीटा, तो बीटा में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी CHO में एल्डिहाइड, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, क्योंकि बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर आपको इसको आईपीसी नेम लिखना हो तो इसको आईपीसी नेम लिखना हो तो इसका 1 2 3 4, ये थर्ड कार्बन है, तो इसका आईपीसी नेम लिखना क्या लिखोगे, 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन, CHO का सफिक्स क्या होता है, अल, तो इसका आईपीसी नेम क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको हम एल्डोल क्यों कहते हैं, इस कंपाउंड को हम एल्डोल भी कह देते हैं, क्यों, एल्डोल में दो ग्रुप हैं, एल्ड मैंने एल्डिहाइड, और मैंने अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स होता है ओल, तो ओल मैंने OH ग्रुप है अल्कोहल, एल्ड मैंने एल्डिहाइड भी है, ठीक है। तो इस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी, अल्कोहल वाला ग्रुप भी है, तो इसको एल्डोल के नाम से बुलाया है। तो इस कंडेंसेशन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन है। तो दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के या कीटोन्स के वापस से कंबाइन करते हैं इंडिविजुअल्स ऑफ डाइल्यूट अल्कली, और क्या बन जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। अब ये प्रोडक्ट बना कैसे,
ये जो CH3CHO है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैन बी राइट CH3CHO, और दूसरे CH3CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दो मॉलिक्यूल है CH3CHO के, तो ये भी CH3CHO है, ये भी CH3CHO है, ठीक है। डाइल्यूट NaH की प्रेजेंस में यहां से एक H चला जाता है। क्या इस ये जो हाइड्रोजन है कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन में H है, तो ये बात ध्यान रखना है, एल्डोक कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा बॉन्ड किसको मिल गया? इस कार्बन को, ठीक है। पूरा बॉन्ड किसको मिल गया? इस कार्बन को मिल जाएगा। पूरा बॉन्ड मिलने से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव आयन क्या काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो O पे नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, O पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमने CH3CHO दिखाया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, और ये यहां से H चला जाता है, पूरा बॉन्ड कार्बन को मिल गया, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से चला गया है, पूरा बॉन्ड कार्बन को मिलेगा, तो इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आयन क्या काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां पे होगा? इस कार्बन पे होगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड्स हैं? कार्बन के 4 बॉन्ड तो बने हुए, पहले एक बॉन्ड और बन गया, 5 हो नहीं सकते, ठीक है। तो एक बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? O पे, ठीक है, कहां शिफ्ट हो जाएगा? O पे शिफ्ट हो जाएगा, तो व्हाट वी गेट? CH3CH, पूरा का पूरा बॉन्ड कहां जाएगा? O पे, तो O पे 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन से कौन अटैच हो गया? CH2CHO, CH2CHO, ठीक है। तो CH2CHO तो कार्बन पे अटैच हो गया, ये बॉन्ड O पे शिफ्ट हो गया, पूरा बॉन्ड जब O पे जाएगा तो O पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहां से कौन गया था? H प्लस, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया है, यहां से H प्लस गया है, तो ये H प्लस इस O से कंबाइन कर जाएगा, यहाँ पर जो H प्लस है O से कंबाइन कर जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगा, तो व्हाट वी गेट? CH3CHOH CH2CHO, तो बन गया ये कंपाउंड, ठीक है। तो कैसे बना? 2 मॉलिक्यूल्स मिले, CH3CHO को हमने ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, O पे नेगेटिव आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, यहां से एक H चला जाता है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो पूरा बॉन्ड कार्बन को मिलने से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 हो नहीं सकते, एक बॉन्ड O पे शिफ्ट हो जाएगा, O पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और इस नेगेटिव O से यहां से कौन जुड़ जाएगा? यहां से कौन आएगा? H प्लस आएगा, तो H प्लस यहां पे आएगा, तो नेगेटिव O से कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगा, OH बन जाएगा, तो ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे कीटोन ले रहे तो कीटोन से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्रॉस एल्डो कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। ये तो एल्डो कंडेंसेशन था, नाउ वी टॉक अबाउट क्रॉस एल्डो। नाउ वी हैव क्रॉस एल्डो कंडेंसेशन या मिक्स एल्डो कंडेंसेशन। अभी हमने किया था एल्डो कंडेंसेशन। एल्डो कंडेंसेशन में क्या था? 2 मॉलिक्यूल सेम एल्डिहाइड के होने चाहिए, सेम कीटोन के होने चाहिए, बट क्रॉस एल्डो में क्या होता है? डिफरेंट एल्डिहाइड या डिफरेंट कीटोन्स, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, ठीक है। तो क्रॉस एल्डो कंडेंसेशन में क्या होता है? 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स कंबाइन करते हैं, या 2 डिफरेंट कीटोन्स हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन, ठीक है, डाइल्यूट अल्कली बेस में कंबाइन कर जाते हैं, क्लियर। पर इसी ध्यान रखनी है, इनमें से
किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो, ठीक है, वन ऑफ देम मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल C6H5CHO, ये कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बट अगर ये कंबाइन कर रहा है CF3CHO इथेनॉल से, इथेनॉल को हम ऐसे लिख सकते हैं HCH2CHO डाइल्यूट अल्कली की वजह से रिएक्शन होगी। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्रॉस एल्डोल होता है, ठीक है, कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, जो डिपेंडेंट एल्डिहाइड्स होंगे या डिपेंडेंट कीटोन्स होंगे, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, O पे नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और जब कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो यहां से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि पूरा बॉन्ड कार्बन को मिल जाएगा, ये पूरा बॉन्ड CH2CHO को कार्बन को मिल गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एक बॉन्ड O पे जाएगा, O के साथ ये वाला H अटैच हो जाएगा, व्हाट वी गेट C6H5 CH OH, ठीक है, और CH2CHO। तो ये कंपाउंड बन गया, इसको हम क्या नाम देते हैं, एल्डो, ठीक है, इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्कोहल ग्रुप है। अब हमने डिफरेंट कंपाउंड्स लिए हैं, तो डिफरेंट एल्डिहाइड है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल या मिक्स एल्डोल, ठीक है। और ये जो एल्डोल बनते हैं, अगर इनको हम एसिड की वजह से हीट कर दें तो ये अपना वाटर लूज कर लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में भी दिखा सकते हो, ठीक है, यहाँ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना है, अगर हम इसको हीट कर दें तो यहां से H चला जाएगा, यहां से OH, वाटर लूज हो जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा, ठीक है। कैसे, एक H जाएगा, एक OH, वाटर लूज हो जाएगा, ऐसे दिखा सकते हैं हम, आपको समझाने के लिए दिखा सकते हैं। एक H जाएगा, दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, OH यहां से लूज हो जाएगा, तो एक H और एक OH वाटर लूज होएगा, तो इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा, ठीक है। तो जो एल्डोल बनता है, जब हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया था वह भी कर सकते हैं। जो लास्ट प्रोडक्ट एल्डोल बनता है, अगर हम उसको हीट करते हैं एसिड की प्रेजेंस वगैरह में, तो वाटर लूज करके आपका प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो ये था मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसकी बाकी जो प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। रिएक्शन विद अल्कली में नेक्स्ट रिएक्शन आएगी, कैनी-जेरो रिएक्शन, क्रॉस कैनी-जेरो रिएक्शन, फिर हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, फिर आपकी प्रॉपर्टीज आएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, और लास्ट इसकी प्रॉपर्टीज आएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।